ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण भाग। इससे पहले हम समतल दर्पण को पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहा जाता है उसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रकाश के बारे में भी जो नॉर्मल सी जानकारी होती है जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको पढ़ चुके हैं। इनकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जल्द ही हो सकेगा तो आपको मेरा थोपड़ा भी देखने को मिल जाएगा। मेरा जो चेहरा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जो फेस कैम है वो स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल हम आज का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि आज किस टॉपिक को हम टच करने वाले हैं। बेसिकली आज हम किसी टॉपिक को टच नहीं करेंगे, हम आज बेसिक से जानकारी लेंगे। नाम क्या होता है, कौन सी चीज़ को क्या कह के बुलाते हैं। जैसे ये चिंटू है, ये मिंटू है, ये पिंटू है, कुछ इस तरीके से बेसिक से नाम जानने वाले हैं किसके, गोलीय दर्पण के। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण भाग। महत्वपूर्ण भाग कहने से मेरा तात्पर्य है जो उनके नामकरण है ना, जैसे चिंटू मिंटू पिंटू, सबके नाम हम जानने वाले हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं जिनसे हमारी आगे मुलाकात होगी जब हम आगे चल के गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे, है ना। गोलीय दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण आता है, अवतल दर्पण आता है, उसको पढ़ेंगे तो हमारी मुलाकात होगी उन लड़कों से। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए आवश्यक है कि हम उनके बारे में पहले से ही जानकारी रखें, तो हम उनसे अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको समझ पाएंगे। तो पहले हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को कुछ नहीं आता वो स्टार्टिंग से लेक्चर देखें, और जो स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हैं उनके लिए टॉपिक डाल लो नई हेडिंग जिसका नाम है गोलीय दर्पण। क्या, गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, आप सब इस बात को अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, है ना। कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अंत तक सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। उत्तल दर्पण इसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गए, दो मिरर निकल के आ गए। एक हो गया उत्तल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है, दूसरा हो गया अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है। अब इनके बारे में ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण क्या हो गया, जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा कभी, तो जो क्रिकेट की बॉल होती है जिसका सिक्सर मारते हैं हम, वो क्रिकेट की बॉल को मैं रबर की ना मानकर एक तरीके से उसको मैं कांच का गोला मान लेता हूँ, है ना। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक कांच का गोला है। ये जो गोला बना हुआ है ये कांच का है। कैसा है, कांच का गोला है। अब मैं क्या करूँगा, इस कांच के गोले को दो भागों में बांट दूंगा। कैसे, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं किया, ये गोलीय दर्पण था, गोले बना देता हूँ इसको एक और बार। ये सॉरी, थोड़ा सा आकार बड़ा है इसका। ये इस तरीके से गोल था, अभी आपने देखा है ना, इस तरीके से गोल था, ठीक से बना नहीं है मेरे से। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, एक सीधी सी चीज कर दी, वो ये है कि मैंने इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मैंने इसको काट दिया। चलो बैक आ जाते हैं। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास एक गोला था और उस गोले को मैंने क्या किया, काट दिया। उस गोले को मैंने काट दिया तो उसके दो भाग बने, ये भागे, ये और ये भागे, है ना। जो आपका दायां भाग है और जो बायां भाग है ना, ये रहा आपका बायां भाग, इसको मैंने इस तरीके से पेंट कर दिया। एशियन पेंट जो चपरी होती है, किसी भी रंग से मैंने पोत दिया एक तरफ से। इसको भी मैंने किसी भी रंग से, मान लो कोई भी रंग है, उससे एक तरफ से पोत दिया इस तरीके से। क्योंकि दर्पण क्या होता है, दर्पण में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो जो दर्पण होता है उसकी एक सतह जो होती है पॉलिश की हुई होती है, यानी उसके ऊपर चपरी लगी होगी या कुछ ना कुछ लगा होगा, जिससे क्या है प्रकाश की किरण उसमें
पारगम्य ना हो पाए, उसके अंदर ना जा पाए, यहाँ पर आए और यहाँ से लौट के चली जाए, परावर्तित हो जाए। इसीलिए कभी आपका जो दर्पण है उसको देखोगे, जो नॉर्मली आप घरों में दर्पण यूज करते हो, वो एक तरीके से पेंट होता है, उस पर चपरी लगी हुई होती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमने दर्पण लिए हैं, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये इतना है कि ये थोड़े से मुड़े हुए हैं। देखो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो ये थोड़े से मुड़े हुए हैं बस। ये जो मुड़ा हुआ इस तरीके का भाग है, इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और इसे कहा जाता है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक और बार समझ लेते हैं क्या होता है, जिनकी समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। ठीक है, ये हमारे पास एक गोला है, कांच का गोला है, ये ऐसा वैसा गोला नहीं है, कांच का गोला। इस कांच के गोले को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक इधर बांट दिया, एक इधर बांट दिया। ठीक है, और जो बीच का जो हिस्सा बच रहा है ये वाला, इसको मैंने हटा दिया, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। इस तरीके से तो इसको क्या कर दिया मैंने, दो भागों में बांट दिया। हालांकि ये पूरा था, इस तरीके से था तो ये पूरा भैया, था तो ये इस तरीके से गोल था, बट मैंने क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, ऐसे करके और ऐसे करके दो भागों में बांट दिया। तो एक तरफ से मैंने पेंट भी कर दिया, क्यों, मेरी मर्जी। इस तरीके से इसको भी पेंट कर दिया। तो यहाँ पर दो दर्पण बने, ये ए और ये बी। ए का नाम हो गया उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, बी का नाम हो गया अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। इन दोनों मिरर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, क्या होता है ये भी जानेंगे। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, यही मैं कहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ उत्तल दर्पण को, या अवतल दर्पण, कोई भी एक बना लेना है। मान लो मैंने सबसे पहले बना लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसको क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण को कहा जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इस तरीके से अवतल दर्पण किस तरीके से, ये वाला अवतल दर्पण है अपना, यहाँ पर देखो ये लिखा भी है, ये वाला अवतल दर्पण है अपना। तो ये कैसा है, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, और ये वाली जो सतह है ये पेंट की हुई है। तो इस तरीके का जो दर्पण होता है, इस दर्पण को अपन क्या कहते हैं, इस दर्पण को कहते हैं अपन अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। जिसका जो परावर्तन वाला सिरा होता है ना, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, वो अंदर की तरफ धसा होता है। किधर होता है, अंदर की तरफ धसा होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो ठीक इसके विपरीत होता है। उत्तल दर्पण यहीं पर लिख देता हूँ, उत्तल दर्पण वो कुछ इस तरीके का होता है और इधर से पेंट होता है, तो वो इसके ठीक विपरीत होता है। उसकी जो पॉलिश सतह है वो केंद्र की ओर धसी रहती है। इस केंद्र को वक्रता केंद्र भी कहा जाता है। अभी मैं आपको सबको समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब जो है हमारी मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। चूँकि ये मिलकर तो बने हैं एक गोले से ही, एक गोले को मैंने दो भागों में बांट दिया, तो किसका निर्माण हो गया, उस दर्पण का निर्माण हो गया। लेकिन बने तो ये गोले से ही हैं तो एक तरीके से गोला ही। तो देखो मैंने एक गोला ये लिया और इसको काट दिया और इसको काट दिया, यानी दो भागों में बांट दिया। तो अब बोलो उत्तल दर्पण कौन सा बना, उत्तल दर्पण बना ये वाला। अवतल दर्पण कौन सा बना, अवतल दर्पण बना ये वाला। इस तरीके से दो भागों में मैंने इसको बांट दिया। अब इस गोले का जो केंद्र है वो यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से है ना, यहीं पर होगा, बीच में रहता है, उसी को केंद्र कहते हैं। जो सेंटर पॉइंट है उसको केंद्र कहा जाता है ना। तो ये जो केंद्र है, इसी केंद्र को अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, इसी को कहा जाता है। ओके, वक्रता केंद्र। इसके साथ साथ ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। इसकी जो पॉलिश सतह है, इस तरीके से इसको पॉलिश कर दिया, इस तरीके से इसको पॉलिश कर दिया, है ना। मैंने अभी आपको बताया उत्तल दर्पण कैसा होता है। उत्तल दर्पण होता है ये वाला, है ना, इस तरीके से पेंट, और ये वाला जो एरिया है ये कैसा हो, पेंट हो, है ना। ये इस तरीके से मुड़ा हुआ और इस तरीके से पेंट हो ये वाला एरिया, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है
तो देखो ये और ये अंदर वाला एरिया जो है पेंट है। तो वक्रता केंद्र क्या है, ये रहा, है ना। तो ये जो इसका ये वाला एरिया है, पेंट एरिया है, चपरी वाला एरिया है ना। जैसे चपरी लगी हुई है या किसी भी दूसरे कलर से पोता हो, चपरी से पोता हो, एशियन पेंट से पोत दिया हो, मिट्टी लगा दी हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जो पॉलिश की गई सतह है वो किधर की ओर है, वो केंद्र की ओर धसी हुई है, वक्रता केंद्र की ओर धसी हुई है। अवतल दर्पण में जो पॉलिश सतह है वो वक्रता केंद्र से बाहर की ओर है, वक्रता केंद्र से बाहर की ओर है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर एक साधारण सा फर्क होता है कि जो उत्तल दर्पण की जो परावर्तन पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, वो किधर होता है, बाहर की ओर। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि जो इसका पेंट सतह है, जो पॉलिश सतह है, वो किधर होती है, वक्रता केंद्र की ओर अंदर की तरफ। जबकि जो अवतल दर्पण होता है इसकी बाहर की ओर होती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये है ना, इसके अंदर नहीं है कि ऐसे होती हो। ठीक है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। आई होप कि वक्रता केंद्र क्या होता है ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब जितने भी फैक्टर हैं सभी के लिए अलग अलग होने वाले हैं, तो सभी को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा उत्तल दर्पण का या अवतल का बनाए। चलो पहले अवतल का ही बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अवतल दर्पण को ड्रॉ कर लिया। अब इसके अलावा इसके जो ये वाला एरिया है पूरा, इस वाले एरिया को मैं क्या करूँगा, इस वाले एरिया को हटा दूंगा, जिस तरीके से ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या है, मैंने हटा दिया। ये वाला जो पूरा एरिया था ये मैंने क्या है, हटा दिया। लेकिन जब ये हटाया नहीं था तो आप गौर से देखोगे इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर रहा होगा, है ना। तो इसको मैंने हटा दिया, मान लीजिए, है ना। मैंने क्या किया, इस एरिया को हटा दिया। फिल करो, ये वाला एरिया गया। ठीक है, इस वाले एरिया को हटा दिया इस तरीके से, और इस वाले एरिया को हटा दिया, और इस वाले एरिया को हटा दिया, ये इस वाले एरिया को कुल मिलाकर मैंने पूरा हटा दिया। ये क्या किया, मैंने पूरा ही हटा दिया। ये बस मैंने कौन सा हिस्सा रखा, ये वाला हिस्सा रखा, और इसका ये वाला जो एरिया है वो मैंने पेंट कर दिया। था तो ये पूरा गोल, था तो ये पूरा गोल था इस तरीके से, बट मैंने इसको काट के इतना रखा, और ये एक तरीके की सतह मैंने पॉलिश कर दी। इस तरीके के दर्पण को क्या कहेंगे भैया, ये वाला दर्पण क्या है, ये वाला दर्पण क्या है, ये है अपना अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हेडिंग गिर गई, अब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में से कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वक्रता केंद्र को समझ चुके हैं, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के अनुदिश अगर मैं एक अक्ष बनाऊं कुछ इस तरीके से, ये वक्रता केंद्र है, इससे गुजरता हुआ लंबवत बिल्कुल ये एक अक्ष जा रहा है ना, एक अक्ष जा रहा है। इसी अक्ष को हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्रता लगा दिया, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। गौर से याद रख लो, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, जो द्वारक के बीचों बीच से निकलता है। द्वारक क्या होता है, ये होता है, मान लीजिए इसका शुरुआती पॉइंट एम है, एन, और अंत वाला पॉइंट एम है, तो यहाँ पर एम और एन मिलकर एक द्वारक बनाते हैं। एम से लेकर एन तक एक द्वारक का निर्माण होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस केंद्र तक की, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। अब प्रकाश की किरण किस एरिया में आएंगी, इस एरिया में आएंगी। इधर तो पॉलिश है तो इधर तो आने से नहीं, प्रकाश की किरण इधर आएंगी और इधर परावर्तन होगा। क्योंकि प्रकाश की किरण इधर आएंगी इस एरिया में, है ना, और इधर प्रकाश का परावर्तन होगा, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस एरिया पर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस एरिया को ही ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है।
यहाँ पर समझ में नहीं है, अभी उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। अब बात आती है एक मुख्य फोकस की, कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पहले उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं। पहले देख लो, मैं एक और बार सारी चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ, कौन क्या था, कैसे था। ओके, सबसे पहले तो ये क्या है, ये है अपना वक्रता केंद्र। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी दर्पण बनता है, जैसे ये अवतल दर्पण मिलके बना है, तो इसका भी एक केंद्र रहा होगा, उस गोले से ये काट के बनाया होगा। तो ये क्या है, ये अपना एक अवतल दर्पण है, और इसका ये वो क्या है, केंद्रक है। अभी कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करो, सब कुछ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वक्रता केंद्र, इसी वक्रता केंद्र के अनुदेश इस तरीके से एक अक्ष बना दिया, इसी अक्ष को कहा जाता है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष। अब इसके जो ध्रुव हैं, अब ध्रुव क्या होते हैं, देखिए ये दर्पण है, इस दर्पण को मैंने क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, एक ऐसा एक ऐसा। दो भागों को मैंने पेंट कर दिया, इसको इधर से पेंट कर दिया, इसको इधर से पेंट कर दिया। हम सभी जानते हैं कि जो पेंट भाग है वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। दर्पण का जो वो वाला एरिया जो पेंट नहीं है, उस पर कोई कलर नहीं लगाया, वो ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन करेगा। जैसे ये वाला एरिया ज़्यादा करेगा, है ना, यहाँ पर ये वाला एरिया ज़्यादा करेगा। ये वाले क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्या है, पेंट है, इनके ऊपर कलर लगा दिया गया है, इनको हमने चपरी लगा दी है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, परावर्तन वाला पृष्ठ। तो जो बिंदु है ये, है ना, जिससे ये रेखा निकल के गई है मुख्य अक्ष वाली, ये वाली रेखा, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वक्रता त्रिज्या को अपन आर से डिनोट कर देते हैं, है ना, इस तरीके से। द्वारक क्या होता है, द्वारक ये होता है, ये अवतल दर्पण को ही द्वारक कहते हैं कुल मिलाकर। तो ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, अवतल दर्पण। अब आएगी उत्तल की, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये देख लो, इस तरीके से, इस तरीके से पेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसका जो अंदर वाला एरिया है इसको पेंट कर दिया। और ये उत्तल दर्पण होता है, पीछे बैक करके देख लो, यही होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यही होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। अब देखो, जब ये केंद्र रहा होगा इस तरीके से, ये एक गोला रहा होगा, तो इसका केंद्र कहाँ पर रहा होगा, यहीं कहीं पर, है ना। इस गोले का केंद्र कहाँ है, यहीं कहीं पर। अब ये गोला तो रहा नहीं है, इसके इस एरिया को काट दिया, क्या किया, इस एरिया को काट दिया, और यहाँ पर क्या बना दिया अपन ने, यहाँ पर बना दिया अपन ने एक वक्रता केंद्र। तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये क्या बना हुआ है, ये अपना द्वारक रहा, और लिख देता हूँ, ये द्वारक रहा, और ये केंद्र रहा। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्रुव क्या होते हैं, जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है वो बिंदु। तो ये वाले क्या है, ये अपने ध्रुव हैं, पोल हैं, जिन्हें पी से दर्शाते हैं, है ना। इसके अलावा मुख्य अक्ष उसको समझना है, उसको समझने में आपके तोते उड़ जाएंगे। पहले यहाँ तक समझो, वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया, ये जो ध्रुव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसी को वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में कहा जाता है, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC, इसको ROC कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो लगभग हम ध्रुव समझ चुके, वक्रता केंद्र समझ चुके, वक्रता त्रिज्या समझ चुके, और जिनकी भी समझ में नहीं आई है वो वीडियो को रिवाइंड करें। हमें पता है मुख्य अक्ष क्या होता है, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा क्या होते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है,
अब आती है इनके फोकस बिंदु की बात। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये क्या है अपना, ये अपना एक समतल दर्पण है। इसके ऊपर प्रकाश की किरण पड़ने वाली है। प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, है ना, तो वो क्या करेगी, इस तरीके से एक एंगल बनाकर लौट जाएगी। ये प्रकाश के परावर्तन के अंदर अपन ने सीखा था। अब मैं क्या करूं, ये वाला जो दर्पण है इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूं, है ना, जैसे कि यहाँ पर है ना, इस तरीके से कर दूं, इसको थोड़ा सा मोड़ दूं। तो ये दर्पण मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया, ये पेंट है। अब प्रकाश की किरण इधर से आई, ऐसे यहाँ पर गिरी, तो प्रकाश की किरण बताओ किधर जाएगी, है ना। थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ये देखो प्रकाश की किरण आई और गिरी इस एरिया में, प्रकाश की किरण किधर जाएगी, देखो इसी एरिया से मैं एक लंब खींचता हूँ ऐसे, तो प्रकाश की किरण आएगी तो कैसे जाएगी, लौट के इधर, इस तरीके से लौट जाएगी प्रकाश की किरण, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत रही ना हो, है ना। एक और बार मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोलीय दर्पण के इस वाले एरिया पर क्या पड़ी, प्रकाश की किरण पड़ी। अब वो प्रकाश की किरण किधर को जाएगी वो हमें देखना है ना, देखना है कि नहीं। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट एक सिंपल सी लाइन खींच दूंगा, जिसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ये ठीक है। अब एक स्पर्श रेखा है ये इस तरीके से, ये, और इसके ऊपर इस तरीके से किरण आ रही है। अब बोलोगे इस तरीके से किधर आ रही है, ये तो इस तरीके से आ रही है ना, देखो गौर से देखो, देखो ये रहे दोनों, इसको थोड़ा सा सीधा करने दो। ये देखो प्रकाश की किरण किस तरीके से आ रही है, प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है तो इस तरीके से लौट जाएगी, सीधी सी बात है, कुछ एंगल बना के। ठीक है, उसी को दोबारा करो, अब दोबारा सेट, ये, तो प्रकाश की किरण आएगी और इधर क्या करेगी, लौट के चली जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक और बार मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखो ये रहा अपना इस तरीके से एक गोला, है ना। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण डालेंगे अपन लंबवत, प्रकाश की किरण अपन ने डाली इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, एक प्रकाश की किरण को डाल दिया। ओके, अब ये जो है ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तिरछा है ना। तो इसके तिरछे में स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से खींची जाती है। आपको पता होगा, जैसे मेरे को इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, इस बिंदु पर, तो कैसे खींचूंगा, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर खींची जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर खींची जाएगी इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको स्पर्श रेखा खींचना आता होगा। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा पर ने खींच दी। अब मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको रोटेट करके ऐसा कर दिया। अब हम सभी जानते हैं प्रकाश की किरण अगर इस तरीके से आई है ना, इस तरीके से आई है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लंब बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, लंब, और जितने कोण से ये प्रकाश की किरण आई है उतने ही कोण बनाकर ये लौट भी जाएगी। इस तरीके से क्या करेगी, उतना ही कोण बनाकर ये लौट भी जाएगी। अब इसमें जो फालतू की चीज़ है ये लंब, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण है ये लौट गई इस तरीके से। अब ये जो इसकी जगह पर था उसी जगह पर दोबारा ले जाओ, है ना। हाँ, तो देखो प्रकाश की किरण आई तो इस तरीके से थी बिल्कुल सीधी, पर लौट के चली गई ऐसे।
चली गई कि नहीं, हाँ या ना, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आई तो वो लौट के किधर जाएगी, वो लौट के इधर जाएगी। कैसे, इसको देखो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दो इस तरीके से, है ना। अब इसको सिलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ अलग करके, है ना, बाद में आपको याद कर लेना है। ये देखो, अब प्रकाश की किरण अगर ऐसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे, तो ऐसे जाएगी कि नहीं, है ना, ऐसे जाएगी। तो इसको घुमाओ और जगह पर सेट करो ज़रा। तो ये इस तरीके से प्रकाश की किरण जो है चली जाएगी। और ये दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पर एक बिंदु पर मिलेंगी और इस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर हम फोकस बिंदु को समझने वाले हैं। फोकस बिंदु ये दो तरीके का होता है, एक होता है आभासी, दूसरा होता है वास्तविक। आभासी फोकस बिंदु, वास्तविक फोकस बिंदु। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ किसको, अपने अवतल दर्पण को। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण। किस तरीके से बनता है गौर से देख लो, इस तरीके से। ये थोड़ा सा तिरछा होता है और ये वाला एरिया अपना पेंट होता है कि नहीं, होता है ना, बिल्कुल। अब इसके बीचों बीच से इस तरीके से मैंने क्या किया, एक अक्ष को गुजारा और इसी अक्ष को क्या कहते हैं अपन, इसी अक्ष को कहते हैं अपन मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये इसका वक्रता केंद्र होगा, है ना, वक्रता केंद्र। और ये यहाँ से यहाँ तक की वक्रता दूरी होगी, उसको ड्रॉ नहीं करना अपने को। ठीक है, इन सभी को ड्रॉ नहीं करना। अब हमें फोकस बिंदु को समझना है। फोकस बिंदु होता क्या है, देखिए मैंने क्या है, एक लाइट यहाँ से डाली, एक लाइट यहाँ से डाली, एक लाइट यहाँ से डाली, एक लाइट यहाँ से डाली और एक लाइट यहाँ से डाली। अब ये लाइट किस एरिया में परावर्तित होगी हमें ये देखना है, बस, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस इतना देखना है कि ये किस एरिया में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस पर पड़ेगी तो ये ऐसे हो जाएगी। ये वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो ये ऐसे चली जाएगी। ये वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो ये ऐसे चली जाएगी और ये वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो ये ऐसे चली जाएगी। और आप पाओगे कि ये सारी प्रकाश की किरणें गुजर तो रही हैं लेकिन ये एक ही बिंदु पर मिल रही हैं और इस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। यहाँ पर ठीक तरीके से समझ में आ नहीं रहा होगा। इसी अवतल दर्पण को हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा करके साइज, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला एरिया पेंट है। अब एक प्रकाश की किरण इधर से आई, है ना। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो है तिरछा है ना। ये जब तिरछा है इस तरीके से तो प्रकाश की किरण इस तरीके से परावर्तित होकर चली जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। सॉरी, मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था। ये देखो यहाँ पर हो रहा है, ये प्रकाश की किरण आएगी और इस तरीके से लौट के चलेगी। वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी कि प्रकाश की किरण आएगी, लौट के ऐसे चली जाएगी। चलिए, मैंने दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से गुजारी तो उसका यहाँ पर स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दो, है ना। तो ये लौट के चली जाएगी, क्या होगी, इस तरीके से, है ना। अब एक जो है मैंने बिल्कुल सीधी गुजारी है यहाँ पर लंबवत, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो सीधी आएगी और सीधी रेखा पर अगर सीधी किरण आए तो वो सीधी उसी दिशा में लौट के चली जाती है। आप सब इस बात को जानते हो। ठीक है, फिर मैंने अब एक और किरण गुजारी, है ना, इस तरीके से। ये परावर्तित होकर इधर जाएगी, आप कर सकते हो। एक और किरण गुजारी, ये परावर्तित होकर इधर जाएगी और ये सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के पश्चात एक बिंदु पर मिल जाएंगी जिसे फोकस दूरी कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया। ये हो गया अपना अवतल दर्पण के साथ, अवतल दर्पण के साथ। चलिए, उत्तल दर्पण के साथ भी मैं फोकस दूरी को बनाता हूँ। उत्तल दर्पण होता है इस तरीके का, होता है कि नहीं, थोड़ा सा गोल बनाते हैं इस तरीके का। भीतर की सतह जो होती है ये पेंट होती है। तो पहले प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ी कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की, किस तरीके से, ये, सॉरी, एक ही बिंदु को टच करनी चाहिए स्पर्श रेखा,
हाँ, अभी ये हो गई ठीक से। प्रकाश कुछ इस तरीके से आया है तो वो इस तरीके से लौट के भी चला जाएगा, ये चला गया। ठीक है, प्रकाश यहाँ पर आया तो यहाँ से भी लौट के चला गया, है ना, ये चला गया। प्रकाश यहाँ पर आया, सॉरी थोड़ा, ये लौट के चला गया, है ना। प्रकाश यहाँ पर आया तो ये लौट के चला गया। प्रकाश यहाँ पर आया इस एरिया पर तो ये इधर लौट के चला गया। यहाँ पर आया तो ये इधर लौट के चला गया। तो कुल मिलाकर प्रकाश यहाँ पर आया और लौट के चला गया। इसकी तरह मिला नहीं, लेकिन हमें तो मिलाना है, क्योंकि जब तक प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। पिछले लेक्चर के अंदर आप याद देख चुके हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर पॉलिश सतह है, इधर इसकी काल्पनिक रेखाओं को लाएंगे। देखो इसकी रेखाओं को ले आया मैं, ये सॉरी गलती हो गई, ये रेखा इधर जा रही है, इसकी रेखाओं को ले आया मैं इधर, इसकी रेखाओं को ले आया मैं इधर। ठीक है, इसकी रेखाओं को ले आया मैं इधर, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। ठीक है, ये 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 तो देखो कि सभी ठीक से बना नहीं है डायग्राम, लेकिन सभी किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये हो जाएगा इसका फोकस बिंदु, है ना। क्या हो जाएगा, ये इसका फोकस बिंदु हो जाएगा। एक और बार मैं लाइव डेमो करके दिखाऊंगा सारी चीज़ों का, ठीक है, तब आपको और भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका फोकस बिंदु हो गया। इसमें वास्तविक फोकस बिंदु कौन सा है, ये वाला, और आभासी कौन सा है, ये वाला। अब तक आपको जितना पढ़ाया है उससे आप समझ गए होंगे कि जिधर प्रकाश की किरण आई है ये इधर ही लौट के चली गई, और फोकस बिंदु भी इधर ही बना है, इसी तल में, इधर नहीं बना जिधर पॉलिश सतह हो, है ना। जबकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें इधर आई हैं, इधर लौट के चली गई, जबकि प्रकाश का बिंदु इधर बनाया गया है काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, ऐसे कर करके। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आभासी। अब यहाँ पर मैं एक गोल बना रहा हूँ, फोकस बिंदु बना के चेक करने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये जो चीज़ है वो आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने बिल्कुल गोल कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा नहीं, यही मान के चलता हूँ मैं। अब मैंने क्या करना है, इतने एरिया को काट लेना है, काट लो। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक तरीके से दर्पण बना लिया एक, और इसकी ये वाली सतह जो है इसको मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो ये वाली सतह जो है पेंट है ये, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा, ये मैंने सफ़ेद सफ़ेद कर दिया, ये वाली सतह मैंने पेंट कर दी। अब मेरे को स्पर्श रेखा यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है उसको आपको समझना होगा। स्पर्श रेखा बिल्कुल लंबवत रेखा होती है। अब देखो मैं यहाँ पर जूम करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनाने वाला हूँ मैं, जो कि बिल्कुल एक बिंदु को टच करेगी और इस तरीके से जाएगी। ये इस बिंदु को इसने टच किया और चली गई, ठीक है। अब बैक आओ, एक और स्पर्श रेखा बनाऊंगा, दूसरी जगह पर बनेगी। इस तरीके से इसने इस बिंदु को टच किया, ठीक है। एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी। चलो, इसने इस बिंदु को टच कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची जाती हैं, और मैंने यहाँ पर 3 स्पर्श रेखा खींच दी। ओके, अब मैंने जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक प्रकाश की किरण को इस तरीके से गुजारा जो कि यहाँ पर आई, ठीक है, और इसको मैंने कलर दे दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब मैंने क्या किया, उसी एरिया को सिलेक्ट कर लिया। ये वाला जो एरिया है मैंने सेलेक्ट करके हटा लिया। ये किरणाई है और ये स्पर्श रेखा है। अब इसको समझने के लिए मैंने इसको सीधा कर देना है,
तो ये मैंने सीधा कर दिया, है ना। अब अपने को जूम करके इस चीज़ को देखना है। तो प्रकाश की किरण किधर आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना। तो यहाँ से एक लंब डाल दिया मैंने इस तरीके से। तो प्रकाश की किरण किधर होगी, इधर को चली जाएगी, है ना, लौट के, और ये उतना ही एंगल बना रही होगी जितने एंगल पर ये आई है, करीब ऐसा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो इसको हम इसकी जगह पर कर देते हैं जहाँ से ये आई थी। हमने आने वाली किरण भी बना ली है और जाने वाली किरण भी बना ली है। ये बन गया बिंदु इस तरीके से, ठीक है, ये बन गया। इसको थोड़ा सा लंबा करो भैया, दिखनी भी तो चाहिए, है ना। ये प्रैक्टिकल सा करके बता रहा हूँ ना मैं आपके आगे। ये दूसरी प्रकाश की किरण आई इस वाले बिंदु पर, सॉरी, ये वाला जो बिंदु है ना इसके ऊपर। अब इसको निकालो, इसको, और करके देखो। आप नॉर्मली देख के अंदाज़ा लगा लोगे कि ये बिल्कुल सीधी रेखा आई है ना। थोड़ा ड्रॉ करने में आपको थोड़ी सी टेढ़ी बड़े ही लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सीधी रेखा आई है। और सीधी रेखा जब भी आती है तो परावर्तन के दौरान क्या होती है, वो उसी दिशा में लौट जाती है, कुछ एंगल बना के नहीं जाती। तो ये वही एंगल बनाएगी और लौट जाएगी। तो ये ऐसी की ऐसी बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर आई एक प्रकाश की किरण इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैंने हटा लेना है, ये हटा लिया। इसको बिल्कुल सीधा करो तल को, और इस एरिया पर जूम करके देखो, यहाँ पर एक रिफ्रैक्टेड किरण होगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लंब डाला, और यहाँ से ये इस तरीके से एक और किरण परावर्तित हो जाएगी, ओके। चलिए जूम आउट कीजिए और इसको इसकी जगह पर दोबारा सेट कर देते हैं अपन। इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, ऑल यू नो दैट कि ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है, तो ये आड़ा तिरछा बन गया थोड़ा सा, बिल्कुल करेक्ट तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इस बिंदु पर ये सभी किरणें जो है मिल रही हैं, है ना। ये मिलती है, एग्जैक्ट बिंदु पर है, यहीं पर मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं मिल पाई, ये थोड़ा सा गैप इनके बीच में क्यों रह गया, क्योंकि ये डायग्राम मैंने अपने अब हाथों से और पेन टैबलेट से बनाया है। तो इतना परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ हो सके, ये आप समझ सकते हो कि इतना परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं होता। लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपके पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ लोगों की अभी भी नहीं आया होगा, उनसे मैं एक ही कहूँगा कि पुराने 2 लेक्चर देखकर आए होंगे तो ही समझ में आएगा, वह अन्यथा नहीं आएगा। तो ये फोकस बिंदु होता है, ठीक है। फोकस बिंदु अगर ये इधर बना होता तो इसको आभासी कह देते, इधर बना है इसीलिए वास्तविक है। इसमें देखो, इधर परावर्तक पृष्ठ है, पॉलिश किया हुआ है, इधर ही फोकस बिंदु बना है, तो ये कैसा है, आभासी है, जबकि ये कैसा है, वास्तविक है। ये होता है अपना मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, और जो प्रकाश की किरण आएगी और ऐसे परावर्तित होकर जाएगी, तो इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। अब ये जो फोकस बिंदु होता है, ये वक्रता केंद्र का आधा होता है। कितना होता है, वक्रता केंद्र का आधा होता है। ये अपना सर्कल था, इसको अनलॉक करो जरा। अब ये सर्कल पूरा आ गया। अब ये जो सर्कल है, इसका केंद्र कहाँ पर होगा, यहीं कहीं पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी L होगी, और इस पूरे की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस ध्रुव बोलेंगे ना इसको, ध्रुव, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ध्रुव वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C से दर्शा देते हैं। तो P से C तक की लंबाई 2L है, और बीच में ये क्या आ गया, ये आ गया अपना F फोकस। तो कुल मिलाकर जो यहाँ से लेकर जो हमारा ध्रुव है, वहाँ से लेकर जो वक्रता केंद्र तक की दूरी है, वो बराबर होती है वक्रता केंद्र और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के मध्य की दूरी के बराबर। यानी यहाँ पर जो
यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम आर मानते आए हैं, है ना अभी तक। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है ये आर, है ना। वक्रता त्रिज्या को यहाँ पर किसे डिनोट किया है, आर से। तो वक्रता त्रिज्या को अपन आर लिखते हैं, राइट। तो फोकस बिंदु जो है ना, जो अपनी फोकस बिंदु है, फोकस ही कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, है ना। प्राइमरी फोकस कहते हैं शायद इसको, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, इसी तरीके से कुछ कहते होंगे। तो जो फोकस है वो तो इसकी आधी दूरी पर स्थित होता है, तो इस दूरी को अपन फोकस दूरी कहते हैं, और ये r/2 होती है, यानी फोकस बिंदु तक की दूरी आधी होती है ये। यहाँ पर फोकस बिंदु कहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है ना एफ, ये एफ। तो आर यहाँ पर कहीं पर होगा, सॉरी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं पर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, r/2, यानी उसका आधा होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। समझाने का मैंने पूरा प्रयत्न किया है। आज के लिए इतना ही। रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, उनके अंदर इन सभी चीज़ों को जो मैंने बताया है उनका प्रयोग करेंगे, तो इनको अच्छे तरीके से समझ लें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो भी उनका दोबारा प्रयोग होने वाला है, तो टेंशन मत लें। चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।